हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने कुछ एंगल्स के बारे में पढ़ा था। स्टूडेंट, कौन कौन से एंगल थे? जैसे एक्यूट, राइट एंगल, ऑब्टस एंगल, स्ट्रेट एंगल और रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है स्टूडेंट, तो आज भी हम कुछ एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट, जो कि उनसे काफ़ी अलग हैं। जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल और वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल स्टूडेंट देखिए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं स्टूडेंट? देखिए, इफ द सम ऑफ टू एंगल्स आर 90 डिग्री देन दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, एक एंगल ये है और एक एंगल जो है हमारा ये है। ये दोनों मिलकर के आपस में एक 90 डिग्री का जो एंगल बनाते हैं स्टूडेंट, ये वाला एंगल, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये वाला एंगल ए है, ये एंगल बी है और ये 90 डिग्री हो गया। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया स्टूडेंट। ठीक है, इसी तरह से सप्लीमेंट्री एंगल होता है स्टूडेंट। ये देखिए, इफ द सम ऑफ टू एंगल्स आर 180 डिग्री देन दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है स्टूडेंट, अब सेकंड है इसी का सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये क्या होते हैं स्टूडेंट? इफ सम ऑफ टू एंगल्स आर 180 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, इसमें 90 डिग्री था, इसमें 180 डिग्री है। अब कौन कौन से एंगल होंगे स्टूडेंट? जैसे एक एंगल ये हो गया हमारे पास और दूसरा एंगल, एक एंगल ये हो गया और एक एंगल हमारे पास ये हो गया। तो ये इन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो ये क्या हो गया हमारे पास? 180 डिग्री। ये ए हो गया मान लिया एंगल, ये एंगल बी हो है। ठीक है स्टूडेंट, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू यहाँ पर हो गया 180 डिग्री विच इज सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ तक क्लियर होगा आपको। तो एडजेसेंट एंगल देखिए स्टूडेंट, थर्ड वाला, कॉमन आर्म एंड कॉमन वर्टेक्स। ठीक है स्टूडेंट, ये एक एंगल हो गया और एक एंगल ये हो गया स्टूडेंट। एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया स्टूडेंट। ए ओ बी और ये सी हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा जो है कॉमन आर्म, ओ ए क्या हो गया? कॉमन आर्म। और ये ओ पॉइंट क्या हो गया? कॉमन वर्टेक्स। ठीक है स्टूडेंट, और जरूरी नहीं है कि ये एंगल ऐसे बनेंगे, ऐसे भी बन सकते हैं स्टूडेंट। ये हो गया, देखिए ये वाला कॉमन आर्म हो गया और ये हो गया कॉमन वर्टेक्स। ए ओ बी सी। ठीक है स्टूडेंट, तो एडजेसेंट एंगल कौन सा होता है स्टूडेंट? ये आपस में बहुत खास होते हैं, अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, जो कि कॉमन आर्म कहलाती है स्टूडेंट। ठीक है, अब फोर्थ है लीनियर पेयर ऑफ एंगल। अब लीनियर पेयर एंगल में क्या होता है? देखिए स्टूडेंट, लीनियर से सीधा पता चल रहा है हमें, लीनियर मतलब एक सीधी लाइन, यानी कि 180 डिग्री का एंगल। ठीक है, इफ नॉन कॉमन आर्म ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब देखिए स्टूडेंट, नॉन कॉमन आर्म ऑफ टू एंगल्स, ये हमारे पास पॉइंट हो गया O
और एक आर्म ये हो गई है स्टूडेंट, और दूसरी नॉन कॉमन आर्म ये हो गई है, और तीसरी कॉमन आर्म होगी इसमें स्टूडेंट, ठीक है। ये आर्म इधर भी हो सकती है, तो एक एंगल ये हो गया है और एक एंगल ये हो गया, ठीक है स्टूडेंट। तो ये कौन से हो गए, ए, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ठीक है स्टूडेंट। अब ये क्या है, स्ट्रेट लाइन। इन नॉन कॉमन आर्म ने क्या करा, एक स्ट्रेट लाइन को फॉर्म कर दिया स्टूडेंट, ठीक है। तो नॉन कॉमन आर्म कौन कौन सी होगी, नॉन कॉमन आर्म ये कौन सी हो गई स्टूडेंट, देखिए ओ ए एंड ओ बी, ठीक है स्टूडेंट। इस एंगल के लिए ये वाली आर्म है, इस एंगल के लिए ये वाली नॉन कॉमन आर्म हुई, ठीक। और ये जो ओ ए है, ओ सी है स्टूडेंट, एंड ओ सी इज इक्वल टू कॉमन आर्म, ठीक है स्टूडेंट। तो ये भी आपके ठीक से समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट एंगल्स है स्टूडेंट, फिफ्थ वाला, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट क्या होता है स्टूडेंट, देखिए इनमें कॉमन वर्टेक्स होता है, जैसे कि इसमें देखिए स्टूडेंट। तो क्या होता है स्टूडेंट, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, द एंगल दैट आर अपोजिट ईच अदर एट वर्टेक्स एंड क्रिएटेड टू स्ट्रेट इंटरसेक्टिंग लाइन आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है स्टूडेंट। एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो ये क्या, इनका क्या होता है, वर्टेक्स कॉमन होता है, ठीक है स्टूडेंट। एक लाइन ये हो गई है और एक लाइन ये हो गई है, ठीक है स्टूडेंट। ये हमारे पास पॉइंट आ गया इसका ओ पॉइंट। एक एंगल ये हो गया है और एक एंगल ए एंड एंगल बी, ये दोनों क्या होंगे, एंगल ए कॉमा एंगल बी आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। और अगर इसी तरह से हम स्टूडेंट, अब देखिए इसमें जो जो इन्होंने क्वेश्चन में देखिए स्टूडेंट, जो जो कहा गया था हमारे हमें, वर्टेक्स एंड क्रिएटेड टू स्ट्रेट लाइन, ठीक है स्टूडेंट। अब स्ट्रेट लाइन कौन कौन सी होगी, ये P और Q और R S, ये दोनों हमारी एक स्ट्रेट लाइन हो गई, ठीक है स्टूडेंट। और ये जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं स्टूडेंट, ये ऑलवेज इक्वल होते हैं। देन एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ये हमेशा इक्वल होता है स्टूडेंट। अगर हम इधर से भी इसको बोल सकते हैं, ये भी वर्टिकली अपोजिट है ईच अदर, ये वाले स्टूडेंट, ठीक है। ये इसको एंगल X मान लें और ये एंगल Y मान लें, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एंगल X इज इक्वल टू एंगल Y, और ये वर्टिकली अपोजिट टू ईच अदर है स्टूडेंट, A B के अपोजिट और X एंगल जो है एंगल Y के अपोजिट होगा, और X इज इक्वल टू Y होगा एंगल, और एंगल A इज इक्वल टू एंगल B होगा स्टूडेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन में बहुत काम आएगा स्टूडेंट आपके। अब इंटरसेक्टिंग लाइन तो आपको पता है स्टूडेंट, देखिए व्हेन टू लाइंस क्रॉस ईच अदर इंटरनली एट अ पॉइंट आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है स्टूडेंट। टू लाइंस हैं, एक ये है एक ये है स्टूडेंट, तो ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं पॉइंट ओ पे, पॉइंट ओ है जो कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक है स्टूडेंट। और पैरेलल लाइंस भी आपको पता है स्टूडेंट, पैरेलल लाइन क्या होती है स्टूडेंट, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर अप टू इनफाइनाइट, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपको पहले भी कराया है मैंने आपको।
तो आज की क्लास में स्टूडेंट आपको जो भी एंगल्स के बारे में है ये कंप्लीट जानकारी आपको मिल गई स्टूडेंट। तो पिछली क्लास में और आज की क्लास में स्टूडेंट सारे एंगल्स जो है हमने कवर कर लिए स्टूडेंट, ठीक है। अब थोड़ा सा एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन करने में हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी स्टूडेंट। तो आज के लिए इतने स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय स्टूडेंट्स।